गुड इवनिंग स्टूडेंट। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक क्या है हमारा? प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट। लास्ट हमने पढ़ा था इम्प्लांटेशन था, तो इम्प्लांटेशन हो चुका था, ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट हो गई थी यूट्रस के अंदर। अब उसके बाद क्या चेंजेस आते हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आफ्टर इम्प्लांटेशन क्या होता है, हमने कल जो देखा था ब्लास्टोसिस्ट तक, तो ब्लास्टोसिस्ट क्या स्टेज थी जिसमें बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट था? ट्रोफोब्लास्ट, फ्लैट सेल्स थी, ट्रोफोब्लास्ट इस तरह से फ्लैट पेरिफेरल सेल्स थी जो अरेंज थी, और कुछ जो है सेंटर में लार्ज सेल्स थी जिनको हम बोल रहे थे इनर सेल मास, और ये कैविटी थी जिसको बोल रहे थे हम ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसील, ये बाहर वाली क्या थी? ट्रोफोब्लास्ट, और ये अंदर क्या है? इनर सेल मास। अब क्या होता है, यहां तक इम्प्लांटेशन हो गया, यानी ये क्या चीज है? ये है ब्लास्टोसिस्ट। अगर आपको कल का याद है तो हमने यहाँ तक देखा था कि इस स्टेज में ये यूट्रस के अंदर इम्प्लांट हो जाता है। अब क्या चेंजेस आते हैं इसके अंदर? ये जो ट्रोफोब्लास्ट है, ट्रोफोब्लास्ट पे क्या हो जाते हैं? कुछ विलाई लाइक स्ट्रक्चर अपीयर हो जाती है जिसको हम बोलते हैं क्रोनिक विलाई। इस तरह से इसमें जो है विलाई लाइक स्ट्रक्चर अपीयर हो जाती है जिसको बोलते हैं हम क्रोनिक विलाई, कोरियोनिक विलाई। ये और मैटरनल, अब ये तो हो गई ट्रोफोब्लास्ट में। ट्रोफोब्लास्ट में क्या अपीयर हो गई? क्रोनिक विलाई। ये अब इधर क्या प्रेजेंट है? मैटरनल टिश्यू, मैटरनल टिश्यू और मैटरनल ब्लड वेसल। यहाँ प्रेजेंट है मैटरनल टिश्यू, एंडोमेट्रियम लेयर और मैटरनल ब्लड वेसल। क्या प्रेजेंट है यहाँ? मैटरनल टिश्यू, मैटरनल टिश्यू क्योंकि एंडोमेट्रियम प्रेजेंट है वहां, और मैटरनल ब्लड वेसल। ठीक है, क्योंकि जब ये इसके अंदर अंदर इम्प्लांट हुआ है तो वहां पर क्या प्रेजेंट है चारों तरफ? किसने उसको कवर किया? एंडोमेट्रियम ने पूरा कवर कर लिया था। तो एंडोमेट्रियम यानी मैटरनल टिश्यू प्रेजेंट है, और उसके उसमें और क्या प्रेजेंट है? ब्लड वेसल। तो ये जो कोरियोनिक विलाई है और मैटरनल टिश्यू ये इंटरडिजिटेटेड हो जाते हैं। कोरियोनिक विलाई किस पे अपीयर हुई? ट्रोफोब्लास्ट पे, ठीक है, और मैटरनल टिश्यू बोथ आर इंटरडिजिटेटेड, मतलब इस तरह से दोनों ऐसे हो जाते हैं, इंटरडिजिटेटेड इस तरह से मिल जाते हैं। इस तरह से मिलने का मीन्स है कि दोनों एक दूसरे में बिल्कुल ऐसे हो गए, क्योंकि 9 मंथ्स तक इसको यहाँ पर रखना है। 9 मंथ्स में होगा बेबी का डेवलपमेंट, सबको पता है। तो 9 मंथ्स तक ब्लास्टोसिस्ट यानी जो आगे जाके क्या बनने वाला है, जिससे बेबी का डेवलपमेंट होने वाला है, उसको यूट्रस के अंदर इम्प्लांट करके रखना है। तो इसलिए वो इंटरडिजिटेटेड हो जाते हैं and becomes interdigitated and jointly form structural and functional unit between developing embryo and maternal tissue, जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। तो किस किस से मिलकर बन रहा है? एक तो कोरियोनिक विलाई और दूसरा ये जो कोरियोनिक विलाई है और मैटरनल टिश्यू, इन दोनों से, यानी ये जो दोनों चीजें हैं कोरियोनिक विलाई और मैटरनल टिश्यू, इन दोनों से जॉइंटली मिलकर क्या बन जाता है? प्लेसेंटा। और इस प्लेसेंटा के थ्रू ही जो है न्यूट्रिएंट्स जो है वो एक्सचेंज होते हैं डिफ्यूजन के थ्रू। ब्लड का फ्यूजन कहीं पर भी, ब्लड जो है कहीं पर भी मिक्स नहीं होता। मैटरनल ब्लड और फीटस का ब्लड मिक्स नहीं होता, सिर्फ डिफ्यूजन के थ्रू गैसियस एक्सचेंज और न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज होता है। तो ये क्या बन गया? प्लेसेंटा। तो ये बात क्लियर हो गई। कहाँ अपीयर हुई कोरियोनिक विलाई? ट्रोफोब्लास्ट पे। तो ये इंटरडिजिटेटेड हो गए, यानी कोरियोनिक विलाई अपीयर्स ऑन ट्रोफोब्लास्ट एंड इंटरडिजिटेटेड with maternal tissue to form functional and structural unit called placenta। तो हम इसको एक बार लिख लेते हैं। ये बात तो क्लियर है ना? चलिए इसको एक बार लिख लेते हैं। The chorionic villi and maternal tissue chorionic villi and maternal tissue interdigitated with each other and jointly form structural and functional unit between developing embryo
developing embryo and maternal tissue called placenta. यानी ये दोनों कोरियोनिक विलाई और मैटरनल टिश्यू के जॉइंटली मिलने से ही फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट बनती है, जिसको बोलते हैं प्लेसेंटा। और ये जो प्लेसेंटा है, ये देखिए, ये जो प्लेसेंटा, ये एम्ब्रियो है डेवलपिंग, ये यूट्राइन कैविटी है जिसके अंदर इसका डेवलपमेंट हुआ है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है। तो डायरेक्टली प्लेसेंटा और एम्ब्रियो का कनेक्शन नहीं होता। प्लेसेंटा से बेबी का डेवलपमेंट किसके थ्रू होता है? अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू। तो अम्बिलिकल कॉर्ड प्लेसेंटा को बेबी के साथ कनेक्ट कराती है। और प्लेसेंटा और यहाँ पर ये जो मैटरनल टिश्यू प्रेजेंट है और मैटरनल ब्लड वेसल प्रेजेंट है, तो क्यों चाहिए भाई, इसकी जरूरत क्यों है प्लेसेंटा की? क्योंकि गैसेस एक्सचेंज होना है। मैटरनल टिश्यू से इसको क्या चाहिए भाई, क्यों इसमें यहाँ पर होना चाहिए? क्योंकि मैटरनल टिश्यू से इसको ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो प्लेसेंटा क्या करेगा? एक्सचेंज में हेल्प करेगा। क्या क्या चीजें लेगा? ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हॉर्मोन्स, ठीक है, एंटीबॉडीज, ये सारी कहाँ से? मैटरनल टिश्यू से। मैटरनल टिश्यू से कहाँ जाएगी? बेबी में, यानी फीटस में, ठीक है। ये सारी चीजें प्लेसेंटा के थ्रू डिफ्यूज होंगी, डिफ्यूजन के थ्रू जाएगी, कहीं पर भी मिक्सिंग नहीं होगी मैटरनल ब्लड की और बेबी के ब्लड की। और फीटस से क्या आएगा रिटर्न में? फीटस क्या देगा? एक्सक्रीटरी वेस्ट, एक्सक्रीटरी वेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारा कहाँ डालेगा? मदर के ब्लड में। तो जो भी चीजें एक्सचेंज हो रही है, यानी ये सब कुछ, तो मदर तो इतना कुछ दे रही है, न्यूट्रिएंट्स दे रही है, ऑक्सीजन दे रही है, हार्मोन्स दे रही है, एंटीबॉडीज दे रही है फीटस को, और फीटस उसको क्या दे रहा है? वेस्ट प्रोडक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सारा एक्सचेंज कराने में ये हेल्प करता है। तो प्लेसेंटा जो है वो मैटरनल टिश्यू के साथ एक्सचेंज कराता है और सारा अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू बेबी के पास पहुंचता है। तो डायरेक्टली प्लेसेंटा नहीं होता, प्लेसेंटा और एम्ब्रियो के बीच में क्या कनेक्शन है? अम्बिलिकल कॉर्ड। अब ये जो प्लेसेंटा बना है, ये टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करता है। ये बात क्लियर हो गई। अब प्लेसेंटा जो है वो क्या है? टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड है। और क्या सिक्रीट करेगा? आपको पता है, जब एंडोक्राइन ग्लैंड बन जाती है तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या सिक्रीट करती है? हार्मोन्स। तो ये कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करेगा? फर्स्ट HCG। ये HCG क्या है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन्स। ह्यूमन क्रॉनिक गोनेडोट्रोपिन्स। दूसरा कौन सिक्रीट कर रहा है? ये प्लेसेंटा। दूसरा सिक्रीट करेगा ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ठीक है। और ये जो हार्मोन है, ये दोनों, यहाँ पर मैं एक चीज और बता दूं, ये HCG, इसी का टेस्ट कराया जाता है प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए। प्रेगनेंसी का जो कंफर्मेटरी टेस्ट होता है वो HCG के से ही पता चलता है। यानी जब ये सिक्रीट होता है HCG, ये जो हार्मोन है दोनों, और एक हार्मोन और है, तीसरा हार्मोन जो है वो है रिलैक्सिन। पर ये प्लेसेंटा से नहीं होता, ये होता ओवरी से। ये ओवरी से रिलीज होता है रिलैक्सिन। तो ये 3 हार्मोन ऐसे हैं जो खाली प्रेगनेंसी के टाइम पर ही डेवलप होते हैं फीमेल बॉडी में, और कभी भी नहीं मिलेंगे। तो प्रेगनेंसी के टाइम पर ये ओवरी सिक्रीट कर रही है और ये दोनों हार्मोन प्लेसेंटा कर रहा है। तो कई बार इस पे क्वेश्चन आता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पर फीमेल बॉडी में कौन से हार्मोन होते हैं जो खाली प्रेगनेंसी के टाइम पर होते हैं? तो वो है HCG, HPL एंड रिलैक्सिन। तो रिलैक्सिन सिक्रीट करता है ओवरी, और HCG और HPL सिक्रीट करता है प्लेसेंटा एज ए टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड। तो HCG का ही टेस्ट, कंफर्मेटरी टेस्ट अगर आता है तो प्रेगनेंसी कंफर्म मानी जाती है। तो HCG को ही उस पर वो जो स्ट्रिप्स आती हैं उस पर उनको टेस्ट किया जाता है। अगर वो पॉजिटिव है, अगर HCG है तो वो पॉजिटिव आता है, मीन्स प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है। तो ये जो है सिक्रीट करता है। इसका क्या फंक्शन है? ये कॉर्पस लुटियम को मेंटेन करता है। ये कॉर्पस लुटियम को मेंटेन करता है। क्यों कॉर्पस लुटियम को रखता है? क्योंकि कॉर्पस लुटियम से क्या निकलेगा? सबको पता है कॉर्पस लुटियम क्या निकालेगा? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन
ये प्रोजेस्टेरोन हमको किसके लिए चाहिए, प्रोजेस्टेरोन भी निकालेगा और एस्ट्रोजन भी। कॉर्पस लुटियम क्या सिक्रीट करता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, और ये एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने के लिए चाहिए। एंडोमेट्रियम को मेंटेन करेगा तभी तो जो है प्रेगनेंसी रहेगी। अगर एंडोमेट्रियम, ये दोनों की वजह से ही एंडोमेट्रियम मेंटेन रहेगी, अगर ये दोनों नहीं होंगे तो प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं रहेगी। तो इसलिए इसको जो HCG है वो कॉर्पस लुटियम को मेंटेन, कॉर्पस लुटियम को रखता है ताकि ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करके करे और एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखे। क्योंकि अगर कॉर्पस लुटियम डिजेनरेट कर गया तो ये दोनों हार्मोन नहीं होंगे तो एंडोमेट्रियम डिजेनरेट कर जाएगी, प्रेगनेंसी नहीं रहेगी। क्योंकि प्लेसेंटा जब तक बनता है, प्लेसेंटा ये सिक्रीट करेगा, पर कब करेगा, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन भी सिक्रीट करेगा, पर जब वो पूरा डेवलप हो जाएगा उसमें 2-3 महीने लग जाते हैं, यानी 2.5 मंथ्स के बाद जाके वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन भी सिक्रीट करता है। पर उससे पहले एंडोमेट्रियम को कैसे मेंटेन किया जाए, उसके लिए उसको क्या चाहिए, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, और वो कौन सिक्रीट कर सकता है, कॉर्पस लुटियम। तो कॉर्पस लुटियम को मेंटेन करने का काम किसका, ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन का, और कॉर्पस लुटियम सिक्रीट करेगी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, और ये मेंटेन करेगा एंडोमेट्रियम को ताकि प्रेगनेंसी मेंटेन रहे। ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन ये जो है मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। वैसे तो 3 हार्मोन हेल्प करते हैं, लैक्टोजन भी करता है, प्रोलैक्टिन भी करता है, और ये ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन भी करता है। तो ये क्या करते हैं, मेमोरी ग्लैंड में जो ग्लैंडुलर टिश्यू है जहाँ मिल्क का सिक्रीशन करते हैं उसको डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं ताकि मिल्क का सिक्रीशन हो सके, तो ब्रेस्ट डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। रिलैक्सिन जो है, ये रिलैक्सिन जो है चाइल्ड बर्थ को इजी करने के लिए वहाँ के जो टिश्यू है प्यूबिक रीजन वाले उसको सॉफ्ट करता है, ताकि क्योंकि जो सर्विक्स है, बर्थ कैनाल है, वो बहुत छोटी है, तो वहाँ के टिश्यू को सॉफ्ट करता है ताकि चाइल्ड बर्थ इजी हो सके, बर्थ कैनाल का साइज थोड़ा बढ़ जाए ताकि चाइल्ड बर्थ इजीली हो सके, डिलीवरी इजीली हो सके। तो ये 3 हार्मोन है जो खाली प्रेगनेंसी के टाइम पर मिलते हैं। इसके अलावा प्लेसेंटा क्या सिक्रीट करता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, ये भी होते हैं, ये भी सिक्रीट करता है। बट पहले कौन करेगा इसको, अभी मैंने क्या बताया, HCG कॉर्पस लुटियम को रखेगा और कॉर्पस लुटियम ये सिक्रीट करेगा ताकि एंडोमेट्रियम मेंटेन रहे। अब इसके अलावा भी बहुत सारे हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है प्रेगनेंसी के टाइम पर। वो कौन कौन से हार्मोन है, एक तो ये है ही एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है, इसके अलावा थायरॉक्सिन है, कॉर्टिसोल है, थायरॉक्सिन्स हैं, कॉर्टिसोल्स हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है। ये क्यों चाहिए थायरॉक्सिन कॉर्टिसोल्स, क्योंकि आपको पता है कि जब फीटस का डेवलपमेंट हो रहा है उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके ग्रोथ के लिए, और मदर की बॉडी में जो प्रेगनेंसी के टाइम पर चेंजेस आते हैं उन सब के लिए भी क्या चाहिए होता है, थायरॉक्सिन, और ये सारे हार्मोन्स चाहिए होते हैं ताकि चाइल्ड के लिए जो प्रेगनेंसी के टाइम पर जो मदर की बॉडी में चेंजेस आने हैं वो इजीली हो सकें, तो उन सब के लिए ये हार्मोन्स चाहिए होते हैं। तो ये जो है डेवलपमेंट है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड आपको समझ में आ गया, जो प्लेसेंटा को कनेक्ट कर रहा है बेबी, अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू क्या हो रहा है, कनेक्शन हो रहा है प्लेसेंटा से, एम्ब्रियो और प्लेसेंटा कनेक्ट हो रहे हैं, उनके बीच में क्या प्रेजेंट है, अम्बिलिकल कॉर्ड। अब बात होती है कि भाई ट्रोफोब्लास्ट ने तो इसको कनेक्ट करा दिया, अब इनर सेल मास का क्या हुआ, तो इनर सेल मास से ही बेबी का डेवलपमेंट हुआ है। इनर सेल मास जो थी, उस इनर सेल मास से, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, इनर सेल मास से डिफरेंशिएशन होता है, पहले बनती है एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, और बाद में बनती है मीजोडर्म। तो पहले बनती है एक्टोडर्म, ये तो क्लियर है ना आपको, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म पहले बनती हैं, फिर बाद में बनती है मीजोडर्म, और इन्हीं से ही फिर सारे ऑर्गन सिस्टम डेवलप होते हैं। और यहाँ पर एक चीज और बताने वाली है, जो इनर सेल मास है, इनर सेल मास के अंदर कुछ सेल ऐसी होती हैं जिनको हम बोलते हैं स्टेम सेल्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स होती हैं, क्योंकि इनके अंदर ऐसी पोटेंसी होती है कि ये किसी भी ऑर्गन सिस्टम को डेवलप कर सकती हैं। सिर्फ ये पोटेंसी किसके पास प्रेजेंट होती है, इसको बोलते हैं टोटी पोटेंसी, यानी कोई भी ऑर्गन सिस्टम हम उसमें डेवलप कर सकते हैं उस सेल से। तो वो किसके पास है, सिर्फ स्टेम सेल के पास, और ये स्टेम सेल कहाँ प्रेजेंट है, इनर सेल मास में, जो बेबी का डेवलपमेंट कर रहा है। इसके अलावा कुछ प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड में भी होती है, इसलिए आपने देखा होगा कि आजकल अम्बिलिकल कॉर्ड को प्रिजर्व करके रखा जाता है, ताकि जब वो बच्चा बड़ा हो जाए और कोई प्रॉब्लम आती है उसके किसी ऑर्गन में, तो अम्बिलिकल कॉर्ड में जो स्टेम सेल्स प्रेजेंट हैं
वो स्टेम सेल से उसका डेवलपमेंट किया जा सके, क्योंकि इनर सेल मास से बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये सेल्स जो है वो यहाँ पर कुछ कुछ अम्बिलिकल कॉर्ड में और प्लेसेंटा के अंदर भी प्रेजेंट है, तो अम्बिलिकल कॉर्ड को भी प्रिजर्व करके क्रायो प्रिजर्वेशन के थ्रू रखा जाता है। तो ये हो गया डेवलपमेंट। प्रेगनेंसी के टाइम पे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे होता है। अब होता है कि पार्चुलेशन कैसे होगा। यहाँ पे ये अभी बंद रहता है, अब जब डिलीवरी होगी उस टाइम पर क्या क्या चेंजेस आएंगे, डिलीवरी कैसे होगी, कैसे मैसेज जाएगा कि भाई बेबी फुली डेवलप हो गया है, अब उसको पार्चुलेशन की जरूरत है यानी डिलीवरी की जरूरत है। तो वो सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि क्या बनता है प्लेसेंटा, कैसे बनता है, जॉइंटली बनता है, किससे, कुछ पार्ट बेबी का होता है और कुछ पार्ट मैटरनल। तो बेबी का कौन सा पार्ट है, ट्रोफोब्लास्ट, जिससे बनी है कॉर्निक्युलाई, और कॉर्निक्युलाई और मैटरनल टिश्यू दोनों जॉइंटली मिलकर बना रहे हैं प्लेसेंटा को, और उस प्लेसेंटा के थ्रू ही सारा कुछ एक्सचेंज होता है। और वो प्लेसेंटा बेबी से किसके थ्रू जुड़ता है, अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू। तो यहाँ पर ये अम्बिलिकल कॉर्ड और इसकी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। ये कैविटी है यूट्रस की जिसके अंदर ये प्रेजेंट है, और यहाँ से चारों तरफ ये एंडोमेट्रियम जो उसको रखा हुआ है, क्योंकि उसको 9 मंथ्स तक यहाँ रखना है। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।